हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंड जीएस एकेडमी बाय नेहा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज से मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड ओनली सिर्फ 5 मिनट की जो वीडियोस है वो आपके लिए जाएगी। और ये सारे के सारे आप देखोगे रिसेंट में 1 ईयर या फिर 2 ईयर के अराउंड में जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट जो करंट न्यूज हमारा झारखंड में उभर करके आए हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप देखोगे बहुत सारे चैनल वाले कुछ भी जो है वो पढ़ाने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में जो आपका करंट अफेयर्स आता है वो आप देखोगे कि हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड यानी कि जो काफ़ी फेमस चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में आने के लिए ही वो हमारा जो करंट अफेयर्स है उस टाइप की चीज़ें जो हमारा घटित होती है तो उन्हीं कंटेंट को मैं लेकर के आऊँगी। ठीक है, इसलिए आप लोगों को आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। डेली 5-5 मिनट की सुबह में एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स आपके लिए आने वाली है। और काफ़ी छोटा मैंने वीडियो का ड्यूरेशन इसलिए रखा है ताकि आपका टाइम भी लॉस ना हो और आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की न्यूज़ पे बात करते हैं हम लोग। आज का न्यूज़ हमारा अभी रिसेंट में देखोगे आप, कैबिनेट ने नवंबर के मंथ में ही देसी मांगुर जो है इसको झारखंड की राजकीय मछली के रूप में हमारा घोषित किया है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे जो हमारे राजकीय चीज़ें हैं वहाँ से एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे बन चुके हैं। जैसे कि आप देखोगे हमारा राजकीय वृक्ष से, पशु से, ऐसे करके क्वेश्चंस बने। तो ये तो हमारा रिसेंट का न्यूज है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देसी मांगुर झारखंड की राजकीय मछली बनी है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है आपसे इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूज जैसे जेपीएससी जैसे जो हमारे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपके पूछ लिए जाए। जैसे कि आप देखोगे कि किसके द्वारा, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे हमारा जो राजकीय मछली घोषित किया गया है देसी मांगुर को। तो ये आप देखोगे जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हमारा है जिसकी स्थापना आप देखोगे 1929 ईस्वी में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर हमारा दिल्ली में है। ठीक है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आने वाला एक हमारा अन्य संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो यानी कि ICAR, नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक रिसोर्स। ये संस्था आपको ध्यान में रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारा लखनऊ में है। इसका जो हमारा ब्रांच है यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान का हेडक्वार्टर तो हमारा दिल्ली में है, लेकिन आप देखोगे इसका जो हमारा इसका आप देखोगे एक जो शाखा है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो इसी के रिकमेंडेशन पे, इसी के अनुरोध पे देसी मांगुर को झारखंड की राजकीय मछली घोषित करने के बारे में बोला गया था। तो ये आपको संस्थान ध्यान में रखना है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किसके रिकमेंडेशन के आधार पे हमारा कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ध्यान में रखना है राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और ये संस्थान किसके अंतर्गत आता है तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत आता है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं देसी मांगुर के बारे में क्योंकि हो सकता है आपको इसकी विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप देखोगे ये थोड़ा सा न्यूज है। इसको देसी मांगुर को स्टेट फिश का दर्जा देने का हमारा बात कहा गया था और हमारा चैनल के माध्यम से आप देखोगे राज्य के जो हमारे मत्स्य निदेशक है डॉक्टर HN जो द्विवेदी है उससे हमारा बात किया गया। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, अभी मैं बताती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आप देखोगे कि वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम से हमारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हमारे एग्जाम में जैसे कि आप देखोगे साल का वैज्ञानिक नाम पूछा जा चुका है। ठीक है, आपका पलाश का पूछा जा चुका है। तो उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि मांगुर मछली का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये हमारा क्लैरियस, ठीक है, क्लैरियस बत्राचस इसका आप देखोगे इसका साइंटिफिक नेम है। काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन बना है और मैं आपको वही चीजें पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, अब मांगुर मछली किस प्रकार की मछली है इसकी थोड़ी विशेषताओं को देख लेते हैं। मांगुर आप देखोगे एक प्रकार की हमारी मछली है जो मुख्य रूप से मीठे पानी और खारे पानी दोनों में पाई जाती है। और ये आप देखोगे हाई प्रोटीन के लिए हमारा ये जाना जाता है, उच्च प्रोटीन रिसोर्स के लिए ये हमारा जाना जाता है। ये सल्क रहित होता है। ठीक है, ये हमारा सल्क रहित होता है। इसकी त्वचा पे आप देखोगे आमतौर पे धूसर काले रंग का ये होता है। ये इंडिया में तो पाया ही जाता है, साथ ही साथ बांग्लादेश, अन्य जो हमारे साउथ
एशिया के जो कंट्रीज है वहां पे भी हमारे ये लोकप्रिय है। मांगुर मछली पालन के लिए एक उपयुक्त और महत्वपूर्ण प्रजाति मानी जाती है। आपको पता होगा कि एक टाइम पे इसको हमारा बैंड भी किया गया था, लेकिन वो हमारा देसी प्रजाति नहीं था। इस वजह से हमारा जो थाईलैंड वाला जो हमारा मांगुर था ना, उसको हमारा बैंड किया गया था। लेकिन देसी जो हमारा मांगुर है, जिसको आप खाते हो, आप स्थानीय बाजार में आप खाते भी होंगे, तो इसको हमारा आप देखोगे कि ये हमारा हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, ये देसी है। ठीक है, ये हमारा थाईलैंड वाला नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि इससे हेल्थ को हमारा नुकसान नहीं पहुंचता। कुछ विशेषताएं आप देखोगे, कैसे इसको हमारा पहचानोगे, तो आप देखोगे इसकी त्वचा पे सल्क नहीं होते हैं, इसका रंग हमारा धूसर और काला होता है। ये कहाँ पे रहती है, तो मीठे और खारे पानी दोनों में रहती है। उच्च प्रोटीन और कम कैलोरी इसमें हमारा होता है। आयरन के साथ साथ आपको वसा जैसे अन्य पोषक तत्व भी इसके अंतर्गत मिलेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है, तो मछली पालन के लिए हमारा ये उपयुक्त प्रजाति है। थाईलैंड जैसे देश और अन्य दक्षिण एशियाई देश में भी ये हमारा फेमस है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के अकॉर्डिंग आप इसको देखोगे, भारत और बांग्लादेश में पाई जाने वाली, और ये हवा में सांस लेती है। आप देखे होंगे कि मार्केट में जो हमारा एक बर्तन रहता है उसमें नेट लगा हुआ होता है, उसी में ये रहता है। यानी कि इसको ऐसा नहीं कि पानी में ही रखना, ये हवा में भी जिंदा रहता है, जिंदा ही इसको आप कटवाते हैं। ठीक है, तो ये एक कैट फिश की एक प्रजाति है, जिसको 2008 में क्लैरियस मांगुर के रूप में इसको मान्यता दिया गया था। ठीक है, चलिए इसका संरक्षण आप देखोगे कि देसी मांगुर को राजकीय मछली घोषित करने के बाद इसके संरक्षण और उत्पादन पे भी विशेष हमारा जोर दिया जा रहा है। इससे आप देखोगे जो पारंपरिक मत्स्य पालन है इसको बढ़ावा मिलेगा, जो स्थानीय मछुआरे हैं उनको लाभ मिलेगा। इसका इंपॉर्टेंस आप देखोगे तो झारखंड की नदी, तालाब, आर्द्र भूमि इत्यादि में ये पाई जाती है। हवा में सांस लेने की क्षमता आप देखोगे, इसको टिकाऊ जलीय कृषि के लिए उपयुक्त बनाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये रहा आपका छोटा सा आज का करंट अफेयर्स का सीरीज। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसी तरीके की आपको इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको न्यूज़ चाहिए, जो पिछले 1-2 वर्षों में घटित हुई है, या फिर डेली बेसिस पे जो भी हमारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है, वो सारा आपको 5 मिनट के फॉर्म में मेरे चैनल पे मिलेगा, झारखंड जीएस अकेडमी बाय नेहा पे। यदि आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको फ्री में यहाँ पे कंटेंट मिल रहा है, किसी प्रकार का कोई भी आपको चार्जेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को झारखंडी जोहार।